Okay, students, once again, welcome to my YouTube channel. And today we'll start a very important topic, and the topic is continuity at a point. Okay, continuity at a point. Then the very first topic is what is continuity and किसकी continuity? Continuity किसकी फाइंड आउट करनी है आपको? किसकी continuity के बारे में डिस्कशन करना है? तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि फंक्शन की क्वांटिटी के बारे में पता करना है, ठीक है? मींस की फंक्शन की क्वांटिटी आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटी। देन द टॉपिक इज continuity of a function, continuity of a function at a point। किसी भी पॉइंट पे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे होती है? तो सिंपल सा एक डिफिनेशन है, अ फंक्शन इज सेड टू बी अ फंक्शन इज said to be continuous said to be continuous at any point at any point A belong to S means domain A belongs to S if left hand limit of function at A and right hand limit of function at A and value of function at A all are equal। इट मीन्स कि अगर किसी फंक्शन को किसी गिवन पॉइंट ए पर कॉन्टिन्यूअस बोलना है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट द पॉइंट तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए। मीन्स कि एफ ऑफ यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ। अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप बोलेंगे कि इस पॉइंट ए पर जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट ए पर कॉन्टिन्यूअस तब बोला जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अच्छा, सिंपल सी बात है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसको बोलेंगे? तो अगर हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बात करें तो एक ऐसा फंक्शन, सिंपल सी बात है, एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ प्लॉट करते समय आपको मार्कर उठाने की जरूरत ना पड़े। मतलब कि आपने ऐसे जो है अगर f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है, तो आपने एक बार ऐसे मार्कर रखा, पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अगर आपने जो है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x की बात करें, ठीक है, तो आपने ऐसे यहाँ से ऐसे किया और ऐसे आपको मॉड ऑफ x का ग्राफ मिल गया। मींस कि एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ ड्रॉ करते समय आपको मार्कर उठाने की जरूरत ना पड़े, एक बार मार्कर ने रखा और पूरा का पूरा ग्राफ प्लॉट कर दिया। जैसे मान लीजिए एक और फंक्शन लेते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन 0 से 5 तक हो जाता है f ऑफ x इज इक्वल टू x। अगर हम बात करें तो एक और फंक्शन की बात कर लेते हैं, क्यूबिक फंक्शन। यहाँ से हमने ऐसे स्टार्ट किया और ऐसे आ गया, दिस इज क्यूबिक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब। तो these all functions are continuous function। ठीक है, ये सारे के सारे continuous function के एग्जांपल हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी की। सिंपल सी एक बात समझिए कि कंटिन्यूटी का जो इंपॉर्टेंस है वो डिसकंटिन्यूटी की वजह से है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैंने बोला क्लास में कि कुछ अच्छे बच्चे हैं, तो अच्छे बच्चों का एग्जिस्टेंस इस बात पर निर्भर करता है कि क्लास में कुछ गंदे बच्चे भी होंगे, कुछ बेकार से बच्चे भी होंगे, कुछ डिफॉल्टर भी होंगे। तो अगर जो है हम बोले कि क्लास में अच्छे बच्चे हैं, मीन्स के कुछ डिफॉल्टर हैं जिनके कंपेरिजन में वो अच्छे हैं। अगर डिफॉल्टर ना होते तो सारे बच्चे अच्छे होते और अच्छाई बिल्कुल नॉर्मल सी चीज रहती।
ठीक है। अगर हम बोले कि कहीं ना कहीं गॉड का एग्जिस्टेंस है तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं डेविल भी होगा, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज डिपेंड अपॉन डेविल। अगर जो है सिंपल सी बात ये समझिए कि अगर जो है रावण नहीं होता, ठीक है, अगर रावण नहीं होता तो रावण को मारने के बाद जो है भगवान श्री राम भी इतने यश नहीं पाए होते, ठीक है। रोटी की बात करनी पड़ेगी। डिसकंटिन्यूटी की वजह से ही कंटिन्यूटी का एग्जिस्टेंस आता है। तो सिंपल सी बात है कि जब कंटिन्यूटी की हम बात कर रहे थे तो हमने बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a minus f of x is equal to limit x tends to a plus f of x is equal to f of a। अगर ये चीजें हमको मिलती है तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट a। अगर ऐसा मिलता है तो बोलते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस at x is equal to a। तो अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो ऑब्वियस है कि ये जो कंडीशन है इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट आएगा, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी होगी, मतलब कि एग्जैक्ट ऐसा नहीं मिलेगा। तो डिसकंटिन्यूटी की जब डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे जो कंटिन्यूटी की कंडीशन है यहाँ पे कुछ ना कुछ फेल करेगा। तो सिंपल सी बात है डिसकंटिन्यूटी को भी हम पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने के लिए हमने इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया। तो जो सबसे पहला टाइप आया वो आएगा रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। जब हम रिमूवल डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो अगर आपके पास क्या है कि जो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है x टेंड्स टू माइनस a f of x मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x राइट हैंड लिमिट, बट ये जो है वैल्यू एट द फंक्शन बराबर ना हो। मींस कि एक ऐसा फंक्शन जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता हो, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता हो, ठीक है, बट वैल्यू एट द फंक्शन, वैल्यू एट द पॉइंट, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है उस पॉइंट पे सेम ना हो, तो इसे हम बोलते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद जो सेकंड टाइप आता है उसको हम बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, या फिर इसी को बोलते हैं फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। तो अगर हम फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी की बात करें या फिर जंप डिसकंटिन्यूटी की, तो इसका मतलब ये होता है कि इस केस में जो लिमिट आपका एग्जिस्ट करता है, लिमिट x टेंड्स टू a minus f of x is not equal to limit x tends to a plus f of x। मीन्स ये कि इस पर्टिकुलर डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, बट दोनों के दोनों लिमिट जो है सेम नहीं होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल को हम देख सकते हैं जो आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं। इसके अगर एग्जांपल की हम बात करें तो आपका जो स्टेप फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अगर इसका आप एग्जांपल देखें, अगर हम इसका एग्जांपल को देखें रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का, तो आपको एक एग्जांपल क्या मिलेगा इसका, आप ऐसे बना सकते हो f of x is equal to sin x upon x whenever x is not equal to 0 and x is equal to 0 पे वैल्यू आप 2 कर दो या फिर 1 कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। तो ऐसी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 कर दो, तो ये आपका जो है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल देगा। अब हम तीसरी जो डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो वो हमारा होगा सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी की हम बात करेंगे, ठीक है, सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी की हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपकी जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, इसमें क्या है दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट सेम नहीं है। इसमें दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट है उसके बराबर नहीं है। यहाँ पे आपकी जो लिमिट है वो या तो ये जो है फेल टू एग्जिस्ट, ठीक है, और या फिर क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x फेल टू एग्जिस्ट और बोथ। मींस ये कि सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी में
या तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट फेल करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर आपका राइट हैंड लिमिट फेल करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों एग्जिस्ट ना करें, फेल करें, मींस कि लेफ्ट हैंड लिमिट गोस टू इंफिनिटी, राइट हैंड लिमिट गोस टू इंफिनिटी, मींस कि अभी आपने डिसकंटिन्यूटी को जो पढ़ा, डिसकंटिन्यूटी को हमने तीन भागों में डिवाइड किया, पहला रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, फिर जंप डिसकंटिन्यूटी और फिर सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी को हम फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूटी का जो इंपॉर्टेंस है, जो इस कंटिन्यूटी के एक्सिस्टेंस को जो इंपॉर्टेंस देता है वो होता है डिसकंटिन्यूटी। अगर डिसकंटिन्यूटी ना हो तो कंटिन्यूटी का कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड ने पूछ रखा है आगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो फिलहाल जो है अभी तक जितने भी सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है वो हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मींस की कंटिन्यूटी के टॉपिक पर आपके और भी लेक्चर आएंगे। ये कंटिन्यूटी के टॉपिक पर फर्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हमने थ्योरी का देखा था वो, अब हम क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, ओके। Okay students, now let us see the question. In this question we have to show that the given function f of x is equal to 5x minus 4 when the value of x is greater than 0 and less than or equal to 1, and 4x cube minus 3x when x is greater than 1 but less than 2. You have to show that the given function is continuous and x is equal to 1. Then how we solve this problem? First of all, what we have to do? If we have to show that the given function is continuous and x is equal to 1, then first of all, we need to find out the value of the function at x is equal to 1. Then the very first thing is f of 1 is equal to what? F of 1, x is equal to 1, then function is defined like this. It means ki 5 into 1 minus 4, that is 5 minus 4 is equal to 1. This is the first question, means कि the value of the function at point x is equal to 1 is equal to 1. Now left hand limit, what we have to do? We have to find out left hand limit and also right hand limit. And if left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function, then the given function is continuous at the x is equal to 1. Left hand limit means कि limit x tends to 1 minus f of x, means limit h tends to 0, h tends to 0, f of 1 minus h, okay, means limit h tends to 0, 1 minus h means कि मैंने 1 में से कुछ माइनस किया, 1 में से कुछ माइनस किया तो x की वैल्यू, यहाँ पे x की जो वैल्यू 1 माइनस h है, तो x की वैल्यू 1 माइनस h 1 से कुछ छोटा, तो x की वैल्यू जब 1 से छोटा है तो फंक्शन ऐसा डिफाइन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 and at the place of x we have 1 minus h, तो यहाँ पे x की जगह पे हम यहाँ पे 1 minus h पुट करेंगे, 1 minus h, ओके, and minus 4, ठीक है। तो फिर क्या मिलेगा आपको, लिमिट h tends to 0, 5 into 1 that is 5 minus 5h minus 4. If you put h equal to 0, then this goes to 0, and finally you will get 5 minus 4 is equal to 1. And again right hand limit, what we have to do, we have to find out right hand limit. अगर हम right hand limit की बात करें तो limit x tends to 1 plus f of x, now limit x tends to 0, f of 1 plus h, limit h tends to 0 and 1 plus h means x की जगह मैंने 1 plus h पुट किया, 1 plus h 1 में कुछ ऐड किया, means the value of x is greater than 1, तो value of x is greater than 1 and function defined like this, limit h tends to 0, 4, and at the place of x we have 1 plus h, 1 plus h whole cube minus 3, 1 plus h, okay. Now limit h tends to 0, what we have to do, directly put h equal to 0, then 4, 1 plus 0 whole cube minus 3, 1 plus 0 that is 4 minus 3 again
1. This is equation 2 and this is 3. Then we have from 1, 2 and 3. We have from 1, 2 and 3, that is left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 1. और अगर ये तीनों चीजें बराबर आती हैं तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1. ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया. ओके, अभी इसके बाद एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में 2002 में पूछ रखा है. तो इस क्वेश्चन को मैं इरेज करने जा रहा हूँ. If you want to take a screenshot, then you can take a screenshot. Okay, the question is so that the function f of x is equal to so that the function f of x is equal to 2x minus mod of x is 2x minus mod of x is continuous at x is equal to 0 is continuous and x is equal to 0. आपको ये प्रूफ करना है कि गिवन जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो गिवन है ये x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है. तो मैंने आपको अभी बताया कि कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने का जो एल्गोरिथम है, कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने का जो एल्गोरिथम है, जो प्रोसेस है, जो पैटर्न है, वो क्या है कि आपको f ऑफ सबसे पहले 0 फाइंड आउट करना है, फिर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है और फिर आपको राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है. और अगर ये सबके सब इक्वल आ गए तो आप बोलेंगे गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन फंक्शन को कुछ लिखने की कोशिश करेंगे. तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो मैं लिख सकता हूँ f of x is equal to 2x minus mod of x can be written as कैसे लिख सकते हो इसको? f of x is equal to 2x और ये mod of x माइनस x में हो सकता है whenever x is less than 0 and 2x plus x हो सकता है whenever x is greater than 0. ओके, ऐसे आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया और अब जो है आप क्या कर सकते हो, f of 0 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. f of 0 पे जो इस फंक्शन की वैल्यू है x की वैल्यू 0, यहाँ पे 0, तो f of 0 0 आपको मिलेगा पहला पॉइंट. ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x. ओके, और यहाँ पे आपको ये जो फंक्शन थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, तो 2x minus x that is x and 2x plus x that is 3x मींस कि x लेस देन 0 पे x है और x ग्रेटर देन 0 पे 3x है. तो आपको ऐसे क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 minus h that is लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड फंक्शन कैसा डिफाइन है, 0 से छोटे को फंक्शन ऐसा लिखना जिससे ट्रैक से, तो आप लिखेंगे 0 माइनस h, h के 0 पुट कर दोगे तो आपको ओवरऑल 0 मिलेगा. अब यहाँ से राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे. तो आपको क्या मिलने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 plus h and right hand limit x value greater than 3x, तो 3 and 0 plus h और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा ही होगा. अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो 3 into 0 that is 0. Point number 3, 2 and 1. From 1 to 3 we can say that from 1, 2
and 3 we can say that या फिर we can conclude कि लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to f of 0. Hence given function is continuous at x is equal to 0. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और सारे क्वेश्चन के साथ, और कॉन्टिन्यूटी में टोटल जो है नियर अबाउट 5 to 6 वीडियोज होंगे, उसमें हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन. हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू एवरीवन.